ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए और अपने दिव्य अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। चूंकि हमारा अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है, इसलिए अपने अमूर्त शरीर का एहसास करने से हमको सुख का अनुभव होगा, सुख में वृद्धि होगी और सुख की पूर्णता होगी। विश्राम करने में हम अत्यंत स्वाधीन हैं। किसी की सहायता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। एक निद्रा के समय को छोड़कर जब चाहें तब हम अपने मूर्त शरीर का एहसास कर अपने को सुखी कर सकते हैं, सुख में वृद्धि कर सुख को पूर्ण कर सकते हैं। जब अपने शरीर का एहसास नहीं करते तो बाह्य पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं। फिर संयोगों के अनुसार स्वमेव राग द्वेष पैदा होता है। जो पदार्थ सुखद लगते हैं उनके प्रति राग होता है, जो दुखद लगते हैं उनके प्रति द्वेष होता है। इसी से हमको तनाव उत्पन्न होता है और तनाव से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। स्वास्थ्य बिगड़ना ही दुख होना है। इस प्रकार हम चाहें तो अपने को सुखी करें या अपने को दुखी करें। सुख दुख के अलावा हमारी कोई तीसरी स्थिति बनती नहीं है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, तो हमको सुखी होने के काम में ही लगना है, दुखी होने के काम में नहीं लगना है। सुखी होने का काम है अपने शरीर का एहसास करना और दुखी होने का कारण है शरीर का एहसास नहीं करके बहिर्मुख रहकर संयोगों को देखना, जानना, राग द्वेष होना और उससे स्वास्थ्य का बिगड़ना, दुख का होना। दुख तो नहीं चाहते हैं, तो फिर हमको एक ही काम करना है पूरी सामर्थ्य के साथ कि हम अपने सुख स्वभावी शरीर से युक्त होकर सुखी हो जाएं, सुख में वृद्धि करते हुए पूर्ण सुखी हो जाएं, परमात्मा हो जाएं। तो परमात्मा होने में ही हम स्वाधीन हैं। बहिर्मुख होने में तो संयोगों के अधीन है। जैसा संयोग मिलेगा वैसा स्वमेव ही अशुभ या शुभ राग द्वेष होता है और उससे हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है और हम दुखी होते हैं। तो चुनाव इन दो में ही करना है और निश्चित ही हम पहला चुनाव करना चाहेंगे, कारण कि हम सुख चाहते हैं, किंचित भी दुख नहीं चाहते हैं। तो हमारा कर्तव्य कहें, दायित्व कहें, धर्म कहें, वह यही है कि हम नेत्र बंद कर अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहें या जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करें। तो उससे परलक्ष्य नहीं होने से, रागाधिक नहीं होने से हम तनाव मुक्त रहेंगे और सुख स्वभावी शरीर से युक्त रहने से हमको सुख का अनुभव होगा। सुखी होने का काम ही करना है, अन्य सब कार्यों से यथाशक्य बचना है। भला दुख के काम को क्यों करना है? यथासंभव दुख का काम नहीं करना है। जैसे लाइन में खड़े हूँ, आगे लोग खड़े हैं तो पीछे से धक्का आता हूँ, यथासंभव तो हम प्रयत्न करते हैं कि हम जमीन
और मजबूती से खड़े रहें, सामने वाले के ऊपर नहीं गिरे। और वह कोशिश भी हम करते हैं, क्योंकि हमको इष्ट है कि सामने वाले पर हम नहीं गिरे। यहाँ मोक्ष मार्ग में हमको मोक्ष मार्ग पर चलना इष्ट है, सुखी होना इष्ट है, दुखी होना इष्ट नहीं है। दुखी होना तो किसी को भी इष्ट नहीं है, पर लोग सुखी होने का मार्ग नहीं जानते हैं। वे यही जानते हैं कि बाहर में अनुकूल विषयों को जुटाकर हम इच्छित सुख भोग लें। विषय तो सदा अनुकूल रहते ही नहीं है, जो अनुकूल है वे प्रतिकूल हो जाते हैं, क्योंकि ये सब पराधीन है, पर पे निर्भर करता है। इस विधि से तो हम वैश्विक सुख भी सदा प्राप्त नहीं कर सकते। तनाव तो हर स्थिति में बहिर्मुखता में होता ही है, तो स्वास्थ्य की प्राप्ति तो बहिर्मुख होकर नहीं हो सकती। तो हम सुखी भी बहिर्मुख होकर नहीं हो सकते, और सुखी तो होना है। तो शीघ्र ही ये बात समझ लेना है कि हम सिर से पांव तक दृष्टि फैलाकर ही अपने आप को सुखी कर सकते हैं, अन्यथा तो अपने को दुखी ही करने वाले हैं। फिर तो दुख भोगने के लिए ही तैयार रहना होगा। सुख चाहते हैं तो सुख स्वभावी अपना मूर्त शरीर है। बाहर मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं, वे तो सुख स्वभावी नहीं है। कदाचित होते भी तो दूसरे के सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है, हम अपने ही सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो सिर से पांव तक ये अपना सुख है, इसका हम अनुभव करें और सुखी हो जाए। अन्य कार्यों में प्रवृत्त नहीं हो, क्योंकि अन्य कार्य बहिर्मुखता में संपादित होते हैं, तो हम अपने सुख के स्रोत से नहीं जुड़ते हैं, और जो सुख के स्रोत नहीं है उनसे जुड़ते हैं, तो भला सुख तो नहीं मिलेगा, मृत्यु ही होगी। जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं है, बालू में पानी नहीं है, तो उसमें पानी का भ्रम करके दौड़े तो पानी मिलने वाला नहीं है। बालू में तेल का भ्रम करके बालू को पहले तो तेल तो मिलने वाला नहीं है, दुख ही होने वाला है। ऐसे सुख के लिए बाहर के जगत से जुड़कर जिए तो सुख तो नहीं होने वाला है, क्यों सुख तो बाह्य जगत में नहीं है, सुख तो अपने में है। हमको अपना ही सुख अनुभव में आता है। बाह्य जगत से जुड़कर हम सुख तो नहीं पाते, दुख ही पाते हैं। कदाचित विषय सुख मिल सकता है, वह भी स्वास्थ्य अच्छा हो तो, और विषय सुख को भोग कर फिर अस्वस्थ होते हैं और दुखी हो जाते हैं। स्वास्थ्य जो अर्जित हो गया था वह नष्ट हो जाता है। मार्ग नहीं जानता हो उसको भी स्वास्थ्य का सुख इसलिए मिल जाता है, वह भी यदा कदा शरीर का एहसास करता ही है। शरीर में आराम की स्थिति हो तो उसके अनुभव में आ जाती है, वेदना की स्थिति है वह भी अनुभव में आ जाती है। इस कारण से वह अच्छे स्वास्थ्य को पाकर सुखी भी हो जाता है, पर वह एक अल्पकालीन स्थिति होती है, क्योंकि बहुधा तो जीव बहिर्मुख रहता है, तो वहाँ सुख के स्रोत से नहीं जुड़ने से, और जो सुख के स्रोत नहीं उनसे जुड़ने से फिर उसको दुखी ही होना है और मरना ही है। प्रश्न यह है कि हम क्यों मरते हैं। कोई जीव तो निर्वाण को प्राप्त हो गया और हम मरते हैं, ऐसा भेद क्यों है। कोई जीव तो सुखी हो गया, हम रात दिन दुख में ही झूलते रहते हैं, ये अंतर भेद क्या है। वही समझ लेना है कि जो जीव अपने से युक्त होते हैं, क्योंकि आप सुख स्वभावी है, तो अपने से युक्त होने से हम सुखी हो जाते हैं। अनंत जीव इस प्रकार सुखी हो गए, और जो इस भेद को नहीं जानता है तो इंद्रियों से पदार्थ सुहावने लगते हैं, सुखद लगते हैं, तो उन विषयों की ओर दौड़ता है।
तो विषय सुख तो कदाचित मिले, स्वास्थ्य अच्छा हो तो। पूर्व में संवेदन हुआ, उससे स्वास्थ्य मिला हो तो सुख तो अपने स्वास्थ्य का मिलता है। और वह मान लेता है कि ऊपर पदार्थ को मैंने ग्रहण किया, उसको जाना, इसलिए मुझे सुख हुआ है। बिना भ्रम से कैसे जीव सुखी हो सकता है? वह तो नितांत भ्रम ही है। सुख तो अपने सुख स्वभाव से हुआ, उससे अनजाने में युक्त होने से हुआ। और हमको बाहर खड़े थे तो ऐसा लगता है कि सुख बाहर से हुआ। बाहर से सुख होना तो अशक्य है। यह तो एक नियम है। मेरे कितने ही भाई सामग्री को जुटा लीजिए, कितना ही धन जुटा लीजिए, भाई सामग्री से तो सुख नहीं होने वाला है। सुख तो केवल अपने अमूर्त शरीर से युक्त होने से ही मिलने वाला है। जब इस प्रकार सुख के कारण को हम जान लेते हैं तो सुखी होते हैं। सुख के कारण को जाने बिना सुख कैसे प्राप्त होगा? कारण कार्य का एक निकट का संबंध है। जैसा कारण देंगे वैसा कार्य होता है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से हो? बहिर्मुख रहते हैं और सुखी हो जाएं तो कैसे सुखी होने वाले हैं? सुख के स्रोत से तो विमुख रहते हैं, तो हम सुखी कैसे होने वाले हैं? तो फिर दुख ही होना है, यह तो निश्चित है। अपने से जुड़ेंगे तो निश्चित सुख होगा, बाहर की दुनिया से जुड़ेंगे तो निश्चित दुख होगा। जिनागम का यही न्याय है, यही नियम है, यह अनुभव सिद्ध है। इसमें आगम भी यही कहता है और गुरु भी यही कहते हैं, युक्ति भी यही कहती है और अनुभव भी यही कहता है। तो यह बात प्रमाण हो गई कि अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर से जुड़ते हैं, वही आत्मा से जुड़ना है, अपने से जुड़ना है, सुख स्वभाव से जुड़ना है, तो हमको सुख होना है। और ये नहीं करके इंद्रियां मिली है, मूर्त पदार्थ जानने में आ रहे हैं तो उसका निरोध नहीं करते। जानने में आ रहे तो जानने में आने दो, वह तो हमारा स्वभाव ही है। यह तो अत्यंत विपरीत हो गया। जानने में आ रहे हैं ये तो ठीक, अनादि से इंद्रिया है, इंद्र से पदार्थ जानने में आ रहे हैं, पर इसको रोकना है, वहां से धर्म शुरू होता है। तो अनादि का जो इंद्रिय ज्ञान का संस्कार है वह जीव तोड़ता है। जब कभी अपने में सुख की स्थिति होती है, उसका ध्यान अपनी ओर जाता है तो समझ जाता है कि सुख तो मेरा ही रूप है, तो मुझे पर को नहीं जानना है। फिर समझ जाता है कि सुख तो मेरे शरीर में होता है, बाहर नहीं होता है, तो मुझे बहिर्मुख क्यों होना है? तो फिर बहिर्मुखता को रोकता है। वही अपने पर नियंत्रण करना है। बहिर्मुखता में जो सुख का आकर्षण है, बेसिक सुख का, उस आकर्षण को यत्न पूर्वक रोकना होता है। विषय सुख को ग्रहण करने से अपने को रोकना है, तभी हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। विषय ग्रहण के त्याग का सुगम उपाय है कि हम नेत्र बंद कर अपना शरीर जो अनुभव में आता है उसका अनुभव करते रहना है। मोक्ष जाने में स्वाधीन है, परमात्मा होने में स्वाधीन है। मनुष्य होना, पशु होना, पक्षी होना, एक इंद्रिय होना, दो इंद्रिय होना, इस सब में हम किंचित भी स्वाधीन नहीं है। कब कौन से संयोग प्राप्त होंगे बाह्य दृष्टि में, तो जैसा संयोग मिला वैसी कसाई हो जाएगी, तो वह सब संयोग के अधीन हो गया, पराधीन हो गए। हम ही बहिर्मुख होकर संयोग लक्ष्य में लेते हैं, संयोग अनुसार हमको कसाई हो जाती है, तब तदनुसार हमारा संसार में परिभ्रमण होता है। भली प्रकार संसार मार्ग व मोक्ष मार्ग को समझने के बाद
अपने अनुभव रूप रहना है। तो अपना अनुभव करते रहिए, क्योंकि ये स्वाधीनता से होता है, तो इसके लिए पर की ओर नहीं देखना है। स्वाधीनता से इस काम को करिए और संसार का अभाव कर परमात्म दशा को प्रकट कर लीजिए। निर्देश का अत्यंत संक्षिप्त स्वरूप है, फिर आचरण ही करना है। निर्देश से हम मोक्ष मार्ग का ज्ञान करते हैं, पर ज्ञान ही करते रहें, ज्ञान का निरोध कर अपना अनुभव नहीं करें, तो सारा स्वाध्याय का श्रवण पठन जितने भी स्वाध्याय के भेद हैं, उस सब को करने के उपरांत भी हम सुख नहीं पाते, दुख ही पाते हैं। अपने सुझाव से अपने शरीर पर आइए, वही स्वाधीनता है। जिस किसी वाक में संवेदन हो, तो उस संवेदन से हमको संतुष्ट रहना है। अपने मूर्त सुख स्वभावी होने से सुख ही है, तो इसमें रति करना है। ज्ञान तो अनादि से हो रहा था, राग द्वेष होकर के स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। अब हमको अपने आप को ज्ञान स्वभावी नहीं मानकर सुख स्वभावी मानकर अपने मूर्त का अनुभव करना है। तो सुख होने लगता है। तो महिमा अपने अमूर्त शरीर की है, उसके अनुभव की है। और कोई विकल्प नहीं करना है। तो ये स्वसंवेदन निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प दशा ही सुख को व्यक्त कर सुख का अनुभव कराती है। तो ज्ञान रहित होते हैं, तो स्वतः ही सुख का परिणाम हो जाता है, सुख का अनुभव होने लगता है। स्वतः ही अंतर्दृष्टि होती है, सुख का दुख का संवेदन होता है। उसी स्व संवेदन को हम ध्यान नाम दे रहे हैं, मोक्ष मार्ग नाम दे रहे हैं। यही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। अपने मुखमंडल पर आइए, एकदम स्वाधीनता से, कुछ भी आश्रय करने की जरूरत नहीं है। कारण कि मुखमंडल हमको अनुभव में आ रहा है कि गर्दन से ऊपर का भाग है, उसको हम मुखमंडल कहते हैं। उस मुखमंडल में चूंकि सुख स्वभावी है, तो यह आराम या वेदना दो में से एक स्थिति तो निश्चित अनुभव में आती है। वेदना यदि अनुभव में आती है, तो उसका कारण हमारा ही पूर्व में ज्ञान रहने का कुशील परिणाम था। तो कुशील परिणाम का कुशील फल आता है, और वह है शरीर में वेदना का होना। तो वेदना का कारण दूसरे को नहीं देखना है, अपने ज्ञान भाव को ही नियम से वेदना का कारण मानना है, और कोई कारण तीन काल में नहीं है। जो मूल कारण है, वह ज्ञान भाव में रहना है। तो हमें ज्ञान भाव का ही निरोध करना है। वही इंद्रिय संयम है, वही मोक्ष मार्ग है, वही जिन शासन है, वही जिन देव की भक्ति है। तो भी मुक्त हो गए हैं, उन्होंने अपने असंयम के काल में यही उपदेश दिया है।
जहाँ जीव इंद्रिय संयम नहीं कर रहा है उस समय उसको असंयमी जानो। महावृत्ति भी जब छठे गुण स्थान में होते हैं तो वास्तव में वे असंयमी होते हैं, उनको संयमी संज्ञा व्यवहार से ही है। महामुनि है स्वरूप में केली करते हैं, अभी उपयोग बाहर आ जाता है पूर्व संस्कारवश, तो भी उनकी भावना नहीं है बहिर्मुख होने की। वे अपने शक्ति प्रमाण अपना शरीर का एहसास करते हैं, तो भी वे जब भी बहिर्मुख हो जाते हैं तो वे अपने व्रत को खो देते हैं, व्रत से भ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आचार्य ने तो एक ही व्रत दिलाया था कि मैं अपने अमूर्त शरीर में स्थित रहूंगा, उपस्थित रहूंगा। यही महाव्रत की प्रतिज्ञा है। महाव्रत एक ही है, अनेक नहीं है। वह है इंद्रिय संयम करना, बहिर्मुख नहीं होना, सुख के स्रोत को नहीं छोड़ना, सुख के स्रोत से जुड़कर सुखी रहना। सुख का स्रोत तो आप ही है, अपनी मूर्ति ही है, अपना मूर्त शरीर ही है जो हमको अनुभव में आता है, तो उससे युक्त होकर सुखी हो जाना। वृथा ही उससे विमुख रहकर अपने आप को दुखी क्यों करना है, अपना स्वास्थ्य क्यों खराब करना है, और फिर क्यों आयु पूरी कर मरना है। मनुष्य बहुतों पाते हैं आयु पूरी कर परमात्मा होने के लिए, तो उसका तो एक ही उपाय है कि कायस्थ होना है। परमात्मा कायस्थ होते हैं, हम भी परमात्मा होना चाहते हैं तो हमको भी कायस्थ होना होगा, अपने काया में स्थित रहना होगा, उपस्थित रहना होगा। जैन शासन में तो आचार्य दीक्षा देते हैं तो एक ही प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि मैं अपने अमूर्त शरीर में उपस्थित रहूंगा। इतना ही जैन शासन है, इतना ही धर्म का स्वरूप है, चरित्र का स्वरूप है, शील का स्वरूप है। बाकी तो सब वितंडावाद है, उससे संसार ही पनपता है। कोई अनुभव का प्रयत्न करने वाला जीव भी कदाचित किसी भी कारण से अनुभव नहीं कर रहा है, तो अपने पूर्व के बहिर्मुख संस्कार के कारण, तो वह अपने मोक्ष मार्ग को स्मरण करके फिर अनंत जैसे काल तक संसार में रह सकता है। इसलिए इस मोक्ष मार्ग को नहीं भुलाना है। इतना सही तो याद रखना है कि मैं सुख स्वभावी हूँ, सिर से पैरों तक सुख का ही बना हुआ हूँ, सुख यही मिलने वाला है, और कहीं सुख का बाजार नहीं है। तो सुख चाहिए तो मुझे सिर से पांव तक इतने भाग से युक्त रहकर सुखी रहना है। ये हम करते हैं, हमको सुख भी मिलता है, तो फिर सहज ही वृत्ति सुख की ओर दौड़ती है। सारे जीवों की वृत्ति जहाँ सुख की मान्यता है, वैसा वह प्रयत्न स्वमेव ही करता है या होने लगता है। हम संस्कार डालें, अपना मुख अपने अमूर्त शरीर के सिर से पैरों तक लाने का, उससे सुख हो, उसको पहचानने का, फिर उसी को पाने के लिए प्रयत्न करने का, और फिर सहज ही सुख इतना बढ़ जाता है कि वृत्ति फिर अपने में ही बनी रहती है। विकल्पों में जीव नहीं पड़ता है, निर्विकल्प रहता है, वाचाल नहीं होता है और परमात्मा हो जाता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर रखिए। अभी व्यवहार भूमिका में कहें तो मुखमंडल सबसे प्रधान हिस्सा है, क्योंकि मुखमंडल को शरीर से अलग कर दिया जाए तो जीव नियम से मरण को प्राप्त होता है।
पहले नीचे के भाग से ऊपर का भाग छोटा है, पर इस छोटे भाग में ही लगता है कि जीव अधिक रहा है, माने उसका अधिक भाग मुखमंडल पर ही सिमटा हुआ है। तो मुखमंडल पर अपने ध्यान को स्थिर करने का प्रयास करिए। मुखमंडल में भी मस्तक को प्रदान करिए। सिर के भाग पर रुकिए। लाट के भाग पर रुकिए। जीव तो इंद्रिय ज्ञान में रहा है या फिर इस मस्तिष्क के माध्यम से श्रुत ज्ञान में रहा है। सारा व्यापार स्मृति के बल पर करते हैं, तो वह मस्तिष्क का भाग ही उस काम को संपादित करता है। तो मस्तिष्क के भाग पर ठहरिए। इसी प्रकार अन्य भाग भी सुख स्वभावी हैं, तो उनसे युक्त रहकर हमें सुख भोगना है, सुख को बढ़ाना है और सुख को पूर्ण करना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।